10th का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर अब 11th में तो एडमिशन लेना ही है, तो लेकिन 11th में हम एडमिशन कहाँ लें? सीबीएसई बोर्ड में लें कि जैक बोर्ड में लें, सीबीएसई के स्कूलिंग में लें कि नॉन स्कूलिंग में लें, जैक के स्कूलिंग में लें कि नॉन स्कूलिंग में लें? हम क्या करें? मुझे सिर्फ 11th 12th करना है तो मैं सीबीएसई में लूँ कि जैक बोर्ड में लूँ? मुझे 11th 12th के साथ जेईई नीट या एनडीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करना है तो मैं कहाँ एडमिशन लूँ? इस वीडियो में 4 से 5 मिनट की वीडियो में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको डिसीजन लेना आसान हो जाए, आप सही डिसीजन लें। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया तो आप 2 साल पछताएंगे और आप 2 साल कम से कम पीछे हो जाएंगे और 11th 12th आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा ही बहुमूल्य वक्त है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, हड़बड़ी में या किसी के कहने पर डिसीजन मत लीजिएगा। आपके अंदर का कॉल होना चाहिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। यार आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए या तो जैक बोर्ड, या फिर आप दूसरे स्टेट से देख रहे होंगे तो इसको स्टेट बोर्ड बोल दीजिए। बिहार बोर्ड के बच्चे बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चे छत्तीसगढ़ बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए भाई, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। इस उम्र में ना 2 चीज जरूर बचाइए, अपना पैसा और अपना समय। अगर अपना समय बचा लिया तो सेल्फ स्टडी में दे पाएंगे, पैसा बचाया तो हायर स्टडीज में दे पाएंगे भाई। इसलिए ध्यान से देखिएगा, एडमिशन फीस की अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में 30 से 40 हजार कम से कम एडमिशन फीस लगता है, जाने को तो लाखों तक जाता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल पे। लेकिन कैसा भी स्कूल है तो 30 से 40 हजार एडमिशन फीस जरूर लग जाएगा। लेकिन जैक बोर्ड में या फिर स्टेट बोर्ड में 1200-1500 रुपया मैक्स टू मैक्स जनरल कैटेगरी का एडमिशन फीस है, 2000 रुपया मैक्स टू मैक्स। अगर कैटेगरी और लो है तो फीस और कम हो जाता है। लड़कियों का तो ना के बराबर फीस लगता है, 700-800 में एडमिशन हो जाता है। अगर आप मंथली फीस की बात करें तो कैसा भी सीबीएसई स्कूल है, बस का मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन लेके जो उसका पर मंथ का जो फीस है वो 4 से 5000, 6000, 7000 तक पहुंच जाता है। लेकिन स्टेट बोर्ड में, गवर्नमेंट स्कूल में आपका कोई भी रुपया मंथली फीस नहीं लगता। आप बड़े आसानी से यहाँ पे बहुत बढ़िया पैसा बचा सकते हैं अपने घर का, अपने पिताजी का, ताकि हायर स्टडीज में काम आए। अगर आप कुल मिला के 2 साल का खर्चा जोड़िएगा तो 1.5 से 2 लाख का खर्च आता है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का, सिर्फ 11th 12th करने का। और अगर कोई स्टेट बोर्ड से करता है तो उसको 4 से 5 हजार रुपए खर्च होते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे सही गाइडेंस दीजिए कि मुझे सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, लास्ट में मैं इसी कंक्लूजन पे आऊंगा कि ना सीबीएसई बढ़िया कि ना जैक बढ़िया है। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि आपको किसमें एडमिशन लेना चाहिए। या देखो, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सीबीएसई में ज्यादा पैसे लगते हैं, जैक बोर्ड में ना के बराबर पैसे लग रहे हैं, है ना। 4 से 5 हजार में 2 साल में आपका 11th 12th दोनों हो जा रहा है। अब आइए जरा टाइम के लिहाज से बात करते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेता है तो उसको 7 घंटे का डेली का कम से कम क्लास करना पड़ेगा। 6 घंटा क्लास, 1 घंटा आने जाने में कम से कम। ये टाइम फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्कूल्स एंड डिस्टेंस, है ना, वेरी कर सकता है 7 घंटा। लेकिन जैक बोर्ड में मैक्सिमम, मतलब स्टेट बोर्ड में मैक्सिमम जगह पे कोई क्लासेस नहीं चलते, रेगुलर क्लासेस नहीं चलती। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अब आप कमेंट मत करिएगा सर हमारे यहाँ तो चलती है, एक्सेप्शन हो सकता है या फिर आपके यहाँ चलती होंगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ 65-70 से ज्यादा सेमिनार किए मैंने, 65-70 से ज्यादा सेमिनार किए हैं, 30,000 से ज्यादा बच्चों से मिला हूं भैया। जहां पे 2-2 हजार बच्चे स्कूल में ना, वहां पे 5-6 टीचर्स होते हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं चलती। बच्चा जाएगा क्यों? बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बच्चा रेगुलर क्लासेस कर कहां रहा है? तो वहां पे रेगुलर क्लासेस नहीं करते बच्चे, है ना। 4 घंटा आप कोचिंग में तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 11th 12th पढ़ रहे हो, जेईई पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बिना कोचिंग के निकलने से रहा, है ना। आजकल बहुत कम बच्चे, लगभग 1% से भी कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के कुछ कर पाते हैं। 4 घंटा कोचिंग दे दिया आपने, 6 घंटा आप सोएंगे, 2-3 घंटा आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। हर व्यक्ति का होता है, हमारा भी 1-2 घंटे हो जाता है भाई। थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट चाहिए लाइफ में। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचा। लेकिन अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड में है, स्कूल वो जा नहीं रहा, कोचिंग में 4 घंटा देता है, 6 घंटा सोता है, 2-3 घंटा बर्बाद होता है, उसके बाद भी उसके पास 8 से 10 घंटे डेली का सेल्फ स्टडी के लिए बचता है। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी ही नहीं करेगा तो कैसे एग्जाम निकालेगा? हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, भाई हम सीबीएसई को पढ़ाते हैं, हम जैक बोर्ड भी पढ़ाते हैं, सीबीएसई के बच्चे जो हमारे पास हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आज वो अफसोस करते हैं कि अगर सर मेरा स्कूल में अगर टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्कूल का टाइम ज़्यादातर वेस्ट ही हो जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से उसको ज़्यादा लेना देना नहीं होता, उसके दिमाग में होता है कि किसी तरह से उसको जेईई नीट क्रैक करना है। तो ऐसे बच्चे बड़ा अफसोस करते हैं कि सर मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बच रहा, काश मैं पहले डिसीजन लेता, कोई ऐसा नॉन स्कूलिंग में एडमिशन ले लेता। तो भाई साहब आप अब देख लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड आपके लिए ठीक है कि जैक बोर्ड आपके लिए ठीक है, लेकिन अभी इतने से आप डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। आगे मैं बात करता हूं कि सीबीएसई बोर्ड में कब एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, किसी बच्चे को अगर सिर्फ 11th और 12th करना है, ना ही जेईई, ना ही नीट, ना ही एनडीए, बाद में देखेगा क्या करना है उसको, सिर्फ 11th 12th करना है तो सीबीएसई बोर्ड में ही एडमिशन लीजिएगा, चाहे जो हो जाए। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर सिर्फ 11th 12th करिएगा, जैक बोर्ड में रेगुलर क्लासेस नहीं होती, चाहे आप कहीं भी अच्छे से पढ़ लें।
सीबीएसई बोर्ड में रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपको हेल्प मिलेगा और सीबीएसई बोर्ड का कल्चर बहुत अच्छा होता है ना, आपको एक कल्चर मिलता है, बहुत ही बेस्ट कल्चर होता है वहां का, बहुत कुछ सीखते हैं आप। 11th 12th में सिलेबस ही कितना है, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत कुछ सीखते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपके दोस्त अच्छे बनते हैं, आपको टीचर्स मिलते हैं अच्छे गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन कोई बच्चा को अगर जेईई नीट की तैयारी करनी है, भैया सेल्फ स्टडी के लिए वक्त चाहिए ही चाहिए, आप जैक बोर्ड में ही एडमिशन लीजिए, चाहे कोई कुछ भी सलाह दे रहा हो, जैक बोर्ड में ऐसे जगह पे एडमिशन लीजिए जहां पे स्कूलिंग नहीं होती है। अभी स्थिति सुधर रही है भाई, बहुत जगह पे क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप ऐसे जगह पे एडमिशन ले रहे जहां पे क्लासेस नहीं होती, क्योंकि देखिए बच्चे जो कोटा पढ़ने जाते हैं वो स्कूलिंग नहीं करते, वो सिंपल कोचिंग कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा वक्त दे रहे हैं, वो अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। कभी आपने सुना है कि रैंक 1 जो दे रहा है वो किसी स्कूल का बच्चा है? नहीं सुना होगा, वो रेगुलर स्कूलिंग का बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी कॉम्पिटिशन निकालना बहुत मुश्किल है। आप एक काम करिए, अगर आपको सिर्फ 11th 12th करना है, सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लीजिए, बेस्ट है, कोई विकल्प नहीं है, दोबारा सोचिए भी मत, सीधा जाइए एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आप जेईई नीट करना है जैक बोर्ड में या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए जहां पे स्कूलिंग नहीं होती, सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा वक्त बचे। अगर आपको सीबीएसई में ही पढ़ना है, कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, सर मैं सीबीएसई से पढ़ाऊं, मैं जैक बोर्ड में नहीं जा सकता, मुझे समझ नहीं आता, सर मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, मेरी इज्जत की बात है भाई, हमारा समाज में स्टेटस है सर कुछ, तो आप एक काम करिए, सीबीएसई बोर्ड में ही नॉन स्कूलिंग का ऑप्शन होता है, आप स्कूल से बात करके बोल दीजिए कि मुझे नॉन स्कूलिंग चाहिए, मैं आपको मंथली फीस देता रहूंगा लेकिन स्कूल नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे जेईई नीट की तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। देखिए अगर आप नॉन स्कूलिंग लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचेगा। भाई साहब मैंने आपको इतने क्लियरली बता दिया, अगर आपको आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, अगर सीबीएसई में ही पढ़ना है तो कब पढ़ना चाहिए बता दिया, आपको जेईई नीट पढ़ना है तो कब पढ़ना है बता दिया। कहीं भी एडमिशन लीजिए, मन लगाकर पढ़िए, 2 साल बचा है, प्लीज इसको मत गवाइए, ये बेस्ट टाइम आपके लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा, और ये 2 साल जीवन भर का रिग्रेट छोड़ जाएगा अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे। आप एडमिशन लीजिए, पढ़िए, और उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अगर गाइड कर पाऊंगा तो कर पाऊंगा भाई। मैंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत किया, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, तो आपको भी करूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे हर बच्चों का ही रिप्लाई करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।